तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनावी महासंग्राम के साथ लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 बजे तक कुल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यह 52% से ज्यादा है। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं पुलवामा, जहां के पोलिंग बूथ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू ने। हम इस वक्त नीवा पुलवामा में है, जहां पर यहाँ पे एक पोलिंग सेंटर है। वोटिंग लगातार अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं महिलाओं की कतार यहाँ पर है जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुई है। कश्मीर में इस वक्त 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है और अभी तक की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 23% के आसपास वोटिंग हो चुकी है अब से 2 घंटे पहले तक ही। लेकिन अब जो नया आंकड़ा आएगा उससे तस्वीर और साफ होगी। लेकिन अहम बात ये कि पुलवामा वो इलाका है जहां पर एक वक्त पर हालात बहुत खराब थे 2016 के आसपास में। उसके बाद वोट डालने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था, बाइकआउट कॉल्स होती थी, पत्थरबाजी होती थी। लेकिन अब यहां पर आप माहौल खुद देख रहे हैं कि वहां बदला हुआ है। आपसे समझना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? ये तो बहुत सारे हैं जो पहले नहीं हुए, तो अब किन मुद्दों को वोट डाल रहे हैं आप? जी सर, हम चाहते हैं हालत बदलने चाहिए। जो यहाँ के लड़कों ने देखे, आज तक हमने देखे, हम सब ने देखे, नौजवान, खासकर नौजवान यूथ ने देखा है। हम चाहते हैं, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मुद्दा ये सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा ये बेरोजगारी हटनी चाहिए। कुछ खास इशू होता है गांव में, वो हटने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, गांव में विकास हो, ये मुद्दा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बात करने की हम कोशिश उनसे भी करेंगे, क्योंकि देखिए महिलाओं का अलग इश्यूज होते हैं जो चाहती हैं कि उनसे समझना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पर आज जो आप वोट डाल रही हैं। बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है और भी बाकी सारे हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट ही है। अच्छा, पुलवामा में इससे पहले इस तरह की वोटिंग हमने देखी नहीं। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, अलग अलग स्टेशन पे हमने जाके देखा, जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में महिलाएं भी निकल रही हैं बाहर आज वोट डालने के लिए। तो ये बदलाव किस तरह से हुआ? जी, यहाँ पर अवाम बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ महंगाई की वजह से, और पढ़े लिखे जो यूथ है वो ऐसे ही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और डोमेस्टिक इश्यूज में देखेंगे बिजली बिल कितना हो गया है, अभी तक देखने नहीं मिला था। मतलब ज़्यादतियाँ हो रही है इस तरह से भी, तो अवाम को लग रहा है कि हमें निकलना चाहिए, अपना जो हमारा हक है उसके हिसाब से हम, मतलब इस तरह से चुनाव होने चाहिए कि कुछ पब्लिक के लिए, अवाम के लिए कुछ अच्छा हो, है ना। एक तो इंसाफ हो, जुल्म ना हो यहाँ पर। लेकिन जो माहौल पहले था, जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, बाइकआउट कॉल्स होती थी, लेकिन वो माहौल लगता है वो बदल गया, लोग खुल के बाहर निकल रहे हैं। अभी हम इस टाइम देखेंगे, मतलब हम देखेंगे, ऐसा हम चूज करेंगे कि जो हमारे लिए बेहतर हो, पूरे कश्मीर के लिए बेहतर हो, ऐसा हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। तो काशी में आज मेगा रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 को सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है और एनडीए आराम से 400 का आंकड़ा पार कर लेगा। मोदी जी चौथे